जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू खुंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम RIMC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आयांश गुड इवनिंग, भास्कर, हर्षित, मुकुंद गुड इवनिंग। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा जो है RIMC हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे वो आपका RMS हो, हर एग्जाम में सेम मेथड से ही सॉल्व किया जाता है। क्या रहेगा इसमें? 398 और क्या है 436 और 542 ये नंबर दिए गए हैं। लीविंग रिमाइंडर्स 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से हम 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से हम 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसमें से हम 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा 391 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने में मिलेगा मुझे 425 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा 527। ठीक है, अब क्या करते हैं, लार्जेस्ट नंबर जब हमसे पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF ऑफ 391, 425 एंड 527 और यहाँ हम डिवीजन मेथड ही लगाएंगे। 425 को 391 से जब मैं डिवाइड करूँगी तो 391 ये आएगा 34। दिस इज 391, 34 वन ज़ा 34 और 5 और 1 51, 31 4 वन ज़ा 31। तो यहाँ से जब हम इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 17। इन दो का HCF आ गया 17। जो चौथा नंबर है 527, इसको हम फिर 17 से डिवाइड करेंगे। 17 3 ज़ा 51, 1 7, 17 1 ज़ा 7। तो इन तीनों नंबर्स का HCF जो आ गया, HCF हमारे पास क्या आ गया, HCF इज 17। ठीक है, तो ये 3 4 NDA की क्लास अथर यादव इसके बाद ही है, इसके बाद ही है। ठीक है, 8 o'clock। जय हिंद नैना पाटेकर। चलो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अथर्व। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब बताओ मुझे कि इसका क्या करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें और यहाँ में दिख रहा है कि ये नंबर है और यहाँ है 12.44। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें। ओके हर्षित, हाँ जी, चलिए बताइए क्या करेंगे इसमें हम। हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए स्क्वायर रूट आना ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर किसका स्क्वायर रूट है। ऐसे तो पता लगेगा नहीं, तो हमें इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। मैंने लिया 120,409। हम एक बार डेसिमल छोड़ देते हैं क्योंकि सभी में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, यानी कि अगर मैं ये डेसिमल हटा दूं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट जाएगा। तो अब कहते हैं कि स्क्वायर रूट को कैसे निकाला जाता है। 2 का पेयर हमने बना लिया। 2 का पेयर बनाने के बाद 3 3 ज़ा 9। हमने वो नंबर लेना है जो 12 है तो उसका स्क्वायर लेना है उस नंबर का। 3 3 ज़ा 9, ये नहीं है कि कोई भी नंबर उठा लेंगे। तो 3 3 ज़ा हमने 9 लिया, डिफरेंस किया तो आया 3 और यहाँ पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा। ठीक है, 0 4 पूरा। डिवाइड में हम क्या करते थे, एक ही नंबर उतारते थे, इसमें पूरा पेयर आएगा। और अब डिवाइड करेंगे तो कैसे, जो भी आपका क्वोशंट आया उसका डबल, क्वोशंट का डबल। अब 5 पे ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 65 5 से जब मैं करूँगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 325। तो ये ज़्यादा हो गया तो इसलिए मैंने 4 पे ले लिया और 4 मैंने यहाँ लिख दिया। 4 4 ज़ा 16 का 6, 1 6 4 ज़ा 24 और 1 25। ठीक है,
अब 14 में से 6 गया 8, 9 माइनस 5 इज 4, और ये 0 9 पूरा का पूरा आपका पेयर नीचे आ जाता है। अब यहाँ कौन सा नंबर आएगा? क्वोशिएंट का डबल। क्वोशिएंट का डबल मतलब 4 8 3 और 3 6। अब यहाँ आ रहा है 9। 9 कैसे आएगा? या तो 3 3 ज़ा 9 या 7 7 ज़ा 49। तो 3 3 ज़ा 9 तो 6 3 ज़ा 18 तो बहुत कम है, तो मैं 7 पे चेक कर लेती हूँ। 7 7 ज़ा 49 का 9 4, 7 8 ज़ा 56 56 और 4 60 का 0 6, 7 6 ज़ा 42 42 और 6 48, यानी कि 7 पे ये पूरा का पूरा डिवाइड चला जाता है। और ये सारा प्रोसेस आपको करके दिखाना है, ठीक है। हाँ भास्कर, आपको नहीं समझ आएगा बेटा अभी, क्योंकि आपने बिल्कुल भी अनटच्ड है ये आपके लिए, ठीक है। आपको क्लास में जब करवाया जाएगा फिर समझ आ जाएगा। ये सेक्शन वही कर सकता है जिसने स्क्वायर रूट सीखा हो, ठीक है। ये सब आपने करके दिखाना है। इसी तरीके से दूसरा जो नंबर है 1 2 5 4 4, सेम वे आपने इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना है एग्जामिनर को, ठीक है। चाहे रफ पोर्शन लिख के यहाँ निकाल के दिखाओ, चाहे बीच में, लेकिन उन्हें ये हर स्टेप देखना है आपका कि कैसे किया है आपने सॉल्व, और इसी के मार्क्स हैं। 2 2 का हमने पेयर बना लिया। अब यहाँ बचा 1, तो 1 1 ज़ा 1 0, 2 5 पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा, 1 का डबल इज 2। अब 1 पे ही अगेन ये डिवाइड हो रहा है, तो 21 लिख दूंगी मैं। यहाँ क्या आएगा 4। अब पूरा का पूरा पेयर 44 आएगा। 11 का डबल होता है 22। 22 को मैं किससे करूँगी? 2 से ही मैं इसको डिवाइड करूँगी, तो मुझे मिलेगा 4 4 और 4, यानी कि ये नंबर जो है 1204, इसका नंबर क्या आएगा? स्क्वायर रूट क्या आएगा? 347 माइनस 112, और ये क्या आएगा? 347 प्लस 112। जब मैं इसको माइनस करूँगी, 7 माइनस 2 4 माइनस 1 इज 3, और 3 माइनस 1 इज 2, 7 प्लस में 2 इज 9, 4 और 5 3 और 1 4। तो ये आपका क्या आ गया? प्लस करने पे नंबर आ गया, और ये आपका माइनस करने पे। क्या ये नंबर किसी भी उससे डिवाइड हो रहा है? कोई भी ऐसा नंबर जिसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाए? ये नंबर आपका 9 से हो रहा है, लेकिन ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। ये 5 से हो रहा है, लेकिन ये 5 से नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर है ऐसा जो इसको डिवाइड कर सके? तो इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, और ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो हर स्टेप आपको दिखाना है कि ये इसका स्क्वायर रूट करके आया, ये इसका स्क्वायर रूट करके आया, यानी कि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 यहाँ पर मार्क्स और 2 मार्क्स यहाँ पर इसके ऐड करने के हैं, तो ये 10 मार्क्स का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, जो एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं, एडजेसेंट साइड्स मतलब ये वाली और ये वाली, जो दोनों साथ साथ लगती हुई साइड्स हैं, वो क्या दे रखी है आपको? ये तो आप कर सकते हो, 6p³ 7p² Q² प्लस PQ। एक साइड तो ये है, तो आपने लिख देना है लेट लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या? -6p³ 7p² Q², ठीक है, और क्या है? प्लस PQ। नेक्स्ट इज ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा? जो दूसरा वाला नंबर है 7pQ माइनस 5p³ प्लस 9p² Q², ये दे दिया। पेरीमीटर के लिए अब एल्जेब्रा को और ज्योमेट्री को मिक्स करके दे दिया है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ और ब्रेड्थ को जब हम ऐड करेंगे, p³ यहाँ है, p³ यहाँ है, तो जो आपका एल्जेब्रिक नंबर है, मतलब PQ की फॉर्म में है, वो सेम होगा, तभी आप जोड़ सकते हो। p³ में PQ भी जुड़ेगा, तो कितना आएगा? 6 और 5 11 p³, ठीक। अब PQ में PQ ही जुड़ेगा, 7 PQ में एक PQ जुड़ेगा, तो 7 और 1 8 PQ।
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही जुड़ेगा, 9 और 7 क्या हो जाएगा 16 पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया है। और 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसको बाहर भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये आंसर आपका इस तरह से आ गया। ये आपका आंसर आ गया है इस फॉर्म में, ठीक है। यानी अलजेब्रा को आपने प्लस, जैसे अलजेब्रा में हम प्लस करते हैं सेम वे हमने इसमें प्लस किया है। आपके फुल मार्क्स हैं इस क्वेश्चन में अगर आपने इनको ऐसे स्टेप बाय स्टेप विद फॉर्मूला लिख के दिखा दिया तो। चलिए नेक्स्ट है शो दैट, हमें ये शो करना है कि ये जो नंबर है ये 2 है। पहले मैं ये लिख देती हूँ ये नंबर क्या है, थोड़ा सा शायद विजिबल ना हो यहाँ पर। a की पावर -17 इंटू a की पावर 4 इंटू 8 इंटू 8 a क्यूब की पावर या 3 है 2/3 अपॉन, आपने क्या करना है, आपने लिखना है इधर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और यहाँ ले लिया 16a की पावर 4 रेज टू द पावर, और ये a स्क्वायर 8, ये आपने नंबर ले लिया ऐसे। अब देखो कि ये कितना है, a की पावर है -17, ये a की पावर है 4 8 ज़ा 32, और यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर है 2/3, और यहाँ a क्यूब को लिख सकते हैं हम 2/3। सेम वे 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 1/4 बाहर एक, और ये सेम वे ऐसे, और यहाँ पे 8 2 ज़ा 16, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट यूज हो गए हैं कि पावर को पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कि ऐसे ब्रैकेट दे दे तो पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है कि इसके बाद आगे क्या लिखोगे, a की जो पावर्स हैं मल्टीप्लाई में सारी जुड़ जाती हैं, तो ये कितना होगा, a की पावर -17 प्लस 32, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। लेकिन a की पावर क्या है 2 इंटू 2 की पावर 2 इज़ 4 अपॉन, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 2 इंटू a की पावर यहाँ है 1 और ये है 16, 16 और 1 हो गया 17, और ऊपर भी 32 और 2 इज 34। भास्कर अभी कुछ नहीं समझ आएगा बच्चे आपको, आपका अभी 5th क्लास का करना है आपको, ठीक है। हाँ रुक जा भाई रुक जा, अभी नहीं आएगा तुझे समझ में, हर्षित की मान ले, ठीक है। a की पावर है 34 इंटू 4 अपॉन 17, जब हम इसमें से माइनस करेंगे 34 में से तो ये 17 हो जाता है, इंटू 4 अपॉन a की पावर 17 इंटू 2, 17 से 17 कैंसिल आउट 2, तो आंसर इज 2। और हमें यही प्रूव करना था कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो ये लेफ्ट, यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव कर दिया कि वे 2 आ जाएगी जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, तो नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये तो आप बिल्कुल देख सकते हो कि इसमें क्या है, prove that the interior angle of a regular polygon is 3 times the exterior angle of a regular decagon। तो यहाँ एक वर्ड मिसिंग है, prove that the interior angle of a regular polygon नहीं होगा, यहाँ पेंटागन होगा, ठीक है। पेंटागन, पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, फॉर्मूला होता है n- में 2 इंटू में 180 डिग्री। पेंटागन दिया है
तो 3 से मैं मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 इज 3 इंटू 18, 540 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेक्टेंगुलर डेकागन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ डेकागन, एक्सटीरियर एंगल्स के डेकागन होता है 360 अपॉन 10, ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा है उसने, 36 हो गया। और यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज 540 डिग्री, और ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 540 अपॉन 5, तो ये 108 हो गया। ठीक है, 108 हो गया। तो इसने यही बोला है कि जो ईच इंटीरियर एंगल जो है पेंटागन का, उसका 3 टाइम्स, अगर ये एक्सटीरियर एंगल्स जो है इसको 3 टाइम्स कर दे तो इसके इक्वल होगा। तो 36 का जो 3 टाइम्स है तो ये हो गया 108। सो ये बेटा स्कूल का नहीं है, ये RIMC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि इंडिया में एक ही है। और यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन बहुत ही हाई लेवल का होता है कि ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, उनका इंटरव्यू सब चीज़ें, और एक स्टेट से एक ही लिया जाता है। तो ये बहुत ही टफ कंपटीशन होता है स्कूल में। ठीक है, चलो ठीक है, इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें प्रूव करके दिखा दी कि, और नीचे आपने लिख देनी है कि सम ऑफ द ये लाइन पूरी, इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इज, चलो, द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अगर हमारा ये क्वेश्चन RMS का होता या सैनिक स्कूल का होता तो आपको बहुत ही कम टाइम लगना था, मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और जिसको आता है मुझे बताओ ज़रा कि वो कैसे सॉल्व होगा। अब मैं पहले RMS के पैटर्न पे दिखा रही हूँ आपको, फिर आपको RIMC का दिखाऊंगी कि उसमें कैसे सॉल्यूशन करना है, कैसे 10 नंबर मिलेंगे, और इसमें हम कैसे सॉल्व करें कि हमें 3 नंबर मिल जाए आराम से, अपना एक क्वेश्चन करेक्ट हो जाए। तो बताओ इसका क्या होगा। शुगर प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%। पहले 100 था, अब जो है इंक्रीज हो गया 20% हो गया 120। तो इसमें हमने क्या किया था कि एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर डज नॉट इंक्रीज, ना बढ़े, उसका जो खर्च है वो ना बढ़े, उसके लिए क्या करते हैं हम, डिफरेंस बटे जो तुमने चेंज किया वैल्यू में इनटू 100। डिफरेंस मतलब 20, चेंज कौन सा किया तुमने, 100 से 120 बना दिया, तो ये वाला चेंज इनटू 100। 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10, 0, 50 अपॉन 3%, यानी कि 16 2/3%। ये तो था हमारा RMS और सैनिक के लिए। ठीक है, इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बच्चे अभी हैं उनको प्रॉपर ध्यान समझ लेना चाहिए इसको, किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब है हमारा RIMC के पैटर्न पे हम सॉल्यूशन कैसे करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो, द प्राइस ऑफ ए शुगर, लेट प्राइस ऑफ शुगर बी 100 रुपीज। ठीक है, आफ्टर इंक्रीज प्राइस ऑफ शुगर इज कितना, 20% बढ़ा दिया, तो 100 इंटू 20 अपॉन 100, दैट इज, इतना सब कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि रुपीज हो गया 120 का। ठीक है, अब है नेक्स्ट, क्या है कि कंजम्पशन ऑफ शुगर। पहले जब 100 रुपये थी तो मान लो 100 किलो ही लोग खा रहे हैं, लेट किया है हमने, तो इसको ज़्यादा कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है, हम 100 को ही लेते हैं जनरली। ठीक है, कंजम्पशन डिक्रीज आफ्टर प्राइस, जो डिक्रीज हुआ है वो मान लो y% है, तो 100 का
y%, ऐसे ही करते हैं, यानी डिक्रीज हुआ तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूं 100 माइनस y। ठीक है, जब वो 100 किलो था, 100 रुपीज 100 रुपीज उसका प्राइस था, तो 100 kg वो लोग कंजप्शन करते हैं। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक्सपेंडिचर इज खर्चा कितना हो गया 100 इंटू 100, 1 2 3 4 10,000। एक्सपेंडिचर आफ्टर इंक्रीज प्राइस कितना होगा 120 इंटू 100 माइनस वाई। ठीक है, हाँ ये कर दिया आपने। पहले था एक्सपेंडिचर इतना, अब हो गया एक्सपेंडिचर ये, तो कितना हो जाएगा ये, नाउ एक्सपेंडिचर इज 1 2 1 2 3 मल्टीप्लाई किया आपने 120 वाई। अब जो ये प्राइस है और ये जो प्राइस है, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12,000 में से हम 120 वाई माइनस में 10,000 कर देंगे, तो कोई चेंज ना आए, कोई चेंज ना आए मतलब जीरो, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये कितना हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू 120 वाई। तो y की वैल्यू क्या आएगी 2000 अपॉन 120। ठीक है, 4 5 ज़ा 20, 0 4 3 ज़ा 12, तो 50/3% आ गया। ठीक है, ओके। तो हर स्टेप आपने करके दिखाया है कि आपने ये दिखाया कि जब आपने 100 माना था तो उसका इंक्रीज प्राइस 120 हो गया। जब आपने 100 kg, इसके बाद क्या कह रहे हैं, कंजप्शन मान लो 100 kg है उसकी, तो उसका कम कितनी कर दी, आपने हर स्टेप को करके दिखाया, फिर आपने उनके प्राइस को माइनस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और आरएमएस वाले मेथड से अगर करोगे तो उसमें 2 ही नंबर मिलेंगे, उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि आपने उसको शॉर्ट ट्रिक यूज की है। यहाँ पे ये देखो, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो क्या मानेंगे हम, लेट एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स, एलसीएम क्या हो जाएगा 9 टाइम ऑफ एचसीएफ। कर दिया हमने, जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। हाँ जी, ये आपका जो मेथड है बेटा मुकुंद, ये आरआईएमसी के लिए नहीं चलेगा, आरएमएस और सैनिक में तो बिल्कुल परफेक्ट है, अपने फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए अगर आपने ये अटेम्प्ट इस तरह से सॉल्व किया तो, बट आरआईएमसी में नहीं मिलेगा। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ आप लिखेंगे कि जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया है आप वैसे उसको कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला कि एचसीएफ और एलसीएम का सम, एचसीएफ और एलसीएम का सम कितना आएगा 500, तो 10x इज इक्वल टू 500, तो x की वैल्यू आ गई 50, x की वैल्यू 50 आ गई मतलब कि एचसीएफ आ गया, हेंस एचसीएफ इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो आपने हर स्टेप करके दिखा दिया, इसमें तो कोई मुश्किल भी नहीं है, चाहे ये आरआईएमसी हो चाहे वो कौन सा भी पेपर हो आपका, आप बहुत इजीली बहुत ही तरीके से इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सॉल्व करना आप करके दिखाइए मुझे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको स्क्वायर का पता होना चाहिए। आपने क्या करना है, x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन, मैं इधर लिख देती हूँ सॉल्यूशन, x + 1 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 और x प्लस में 4। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है मुकुंद, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस में 4, और जब मैं स्क्वायर खोल दूंगी ये आएगा x² प्लस में 1 प्लस में 2x, और ये इधर आ जाएगा x + 2 का होल क्यूब। अब इस x से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ प्लस x प्लस 2x² प्लस 4x² प्लस में 4 प्लस में 4 2 ज़ा 8x। ठीक है, बेटा मणिपुर की कट ऑफ कभी जाएगी। ठीक है, मणिपुर की उस ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनकी कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती है, उसकी कट ऑफ कम जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि 240 के आसपास। ठीक है,
और ये क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस में b। यहाँ से आपको मिल गया एक्स क्यूब प्लस 2 और 4 6x², 8 और 1 9x प्लस में 4, ये आपको मिल गया एक्स क्यूब 8 प्लस 6x², 6 2 12x। अब आप देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, 6x² से 6x² कैंसिल आउट, x की टर्म्स एक तरफ, बिना x की टर्म्स एक तरफ, तो 4 माइनस में 8 इज इक्वल टू 12x माइनस में 9x। तो ये आपका आ गया माइनस का 4 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू आ गई -4/3। तो यहां से आपकी वैल्यू मेन पूरी, अच्छा मेन पूरी की ज्यादा जाएगी, मेन पूरी की ज्यादा जाएगी। भाई होम स्टेट है क्या तुम्हारा, ये होम स्टेट में आता है, यूपी बिहार इनकी ज्यादा जाती है। चलो देखो आगे देखो, 9th क्वेश्चन, अ मैन loses 20% ऑफ हिज मनी, लेट पर्सन हैज रुपीज। मान लो उस या तो तुम x मान के करो या फिर इसको आप 100 मान के करो, आपकी चॉइस है, जो आपको मानना है आप उस पर कर सकते हो। आप x मानोगे तो आप x मान के कर सकते हो, 100 मानोगे तो जैसे मैं अब 100 मान लेती हूँ, लेट पर्सन हैज ₹100, लूजेज 20% ऑफ हिज मनी, ही लूजेज 20% मनी, ही लूजेज 20 रुपीज, लेफ्ट मनी इज 100 minus 20 is 80 rupees. After spending 25% of the remainder, spending 25% of 80, that is कितना हो जाएगा, that is 20 rupees। तो 20 rupees स्पेंड कर दिए। नाउ लेफ्ट मनी, अब जो पैसा बचा वो कितना है, नाउ लेफ्ट मनी इज 80 minus 20, 60 रुपीज। अब जो उसका पैसा बचा वो है 60 रुपीज, ठीक है, 60 रुपीज है आपकी, 60 रुपीज जो है ये आपका अमाउंट आया है, तो 60 यूनिट्स इज इक्वल टू 480 रुपीज, 1 यूनिट इज इक्वल टू 480/60, और टोटल यूनिट क्या है, हाउ मच अमाउंट ओरिजिनली पूछ रहा है, टोटल अमाउंट कितना है 100 यूनिट, तो 6 8 48, 8, तो 8 into 100 दैट इज 800। आपका होम स्टेट है तो इसकी कट ऑफ आराम से 260 अबव जाएगी, ठीक है, जो 260, अब इस बार पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं था, कट ऑफ जो है आपकी अच्छी रहेगी, 260 अबव ही रहेगी इसमें। चलो आगे देखते हैं। अब देखो बड़ा ही अच्छा फैंटास्टिक सा क्वेश्चन आया है, क्या है ये कि आपने फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखो फैक्टर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो साइन है वो आपको, क्या साइन शायद प्लस का है, ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर्स बनाने हैं, तो मैंने x² माइनस y² प्लस 9z² माइनस 6yz, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। माइनस प्लस उस माइनस ही है, या सारे माइनस भी हो सकते हैं प्लस भी हो सकते हैं, या साइन दिया नहीं है या कुछ प्रिंटिंग एरर है, कुछ देखते हैं कि इसमें क्या रहेगा फिर। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया x² माइनस y प्लस 3z का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ y माइनस ले लो, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक है, y माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब ये एक नंबर है और ये एक नंबर, और हमने पढ़ा है कि यहाँ हम एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि बिकॉज a² माइनस में b² इज इक्वल टू a माइनस में b और a प्लस में b, ठीक है, हमने ये कर दिया एक्सप्लेन। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस में b, x माइनस y माइनस 3z, एक बार तो माइनस लेंगे और एक बार हम प्लस लेंगे,
माइनस 3z। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। x माइनस में y प्लस 3z एक फैक्टर बन गया और x प्लस में y माइनस 3z दूसरा फैक्टर बन गया। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे शो ज़रूर करना है कि ये क्यों आपके आए, तो आप ये पता होना चाहिए कि इसका ये फॉर्मूला था। सेम वे हम बी ऑप्शन में क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेती हूँ मैं, तो बचेगा माइनस में 4a माइनस में b का होल स्क्वायर। ठीक है, जब ये 3 बाहर ले लिया जाए तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 2a माइनस में b का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी अगेन वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म लग रही है, तो क्या लग जाएगा, a माइनस में b, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, a माइनस में b है, ऐसे मैं पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये 1 का स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो a माइनस में b ये बन गया और a प्लस में b ये बन गया, और ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए इस तरह से। ठीक है, 800 ये क्या है भाई, कौन से क्वेश्चन का आंसर, 800 क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा है क्या मुकुंद 800? चलो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आपने 10 सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, कल हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसको ट्राई कीजिए, कल हम आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।